हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं संजीव पांडे और आप देख रहे हो एड्यू मंत्रा। जी हाँ, स्ट्रैटेजी वाली वीडियो को आए काफ़ी गैप हो गया और एग्ज़ाम का टाइम है, बच्चे बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे तो आ चुके हैं। समय अभी है हमारे पास 4 हफ्ते 1 महीने का टाइम बचा हुआ है। ऑलमोस्ट सारा कंटेंट जो है वो आपके पास है, चैनल पे पड़ा हुआ है। बट यहाँ पर ज़रूरत है मेंटली हमको अब स्ट्रांग होने की, और कैसे हमको अगला जो अब हमारे पास लगभग 1 महीना है उसको हम कैसे यूटिलाइज करें, क्योंकि इसमें बहुत सारा स्ट्रेस भी हो जाता है अननेसेसरी, और हम फिर पढ़ भी नहीं पाते उसकी वजह से। तो थोड़ा उससे रिलेटेड ये वीडियो में मैं आपको लाया हूँ। आगे भी कुछ वीडियोस आएंगी इस सीरीज में, बट आज हम बात करेंगे बहुत ज़्यादा कि कैसे हम एग्जैक्टली इसको, इस समय को यूटिलाइज करें। और एक बढ़िया सी टाइम टेबल भी मैं आपको देने वाला हूँ, और ये कोई बाप दादा टाइम टेबल नहीं होगा, लेकिन एक ऐसा टाइम टेबल, बहुत ब्यूटीफुल सा, बहुत स्मूथ सा, बहुत इजी सा, व्हाटएवर यू से, ठीक है, ऐसा कोई टाइम टेबल जो सभी लोग फॉलो कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या है सर, क्या है, देख ही सकते हो कि लगभग ज़्यादातर बच्चों का यही हाल है। कुछ बच्चे हैं जो चिल रहते हैं एनी टाइम ऑलवेज, बट एग्ज़ाम के टाइम पे थोड़ा ये हो जाता है। तो काफ़ी लोगों का ये हाल बना हुआ है। मुझे कमेंट करके बताना कितने लोग हैं जो इस तरह की शक्ल, बिल्कुल इस तरह की शक्ल बनी हुई है, तो मुझे बताना, क्योंकि जितने कमेंट्स इससे पहले वाली वीडियोस में आई है ना, ठीक है, तो वहाँ पर मैं समझ चुका हूँ कि आपका क्या हाल है। तो चिंता की बात नहीं है। अभी आपको करना क्या है, पहली चीज़ तो ये है, चिल रहना है, शांत रहना है ना, एकदम चिलैक्स रहना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पेपर 100% ईजी होगा। ये कौन बोलता है सर, आपने देखा है क्या? मैं आपको बता रहा हूं, 10वीं की पेपर, 10th का पेपर, और आपका अब जो प्रिपरेशन जिस लेवल पे है, ठीक है, आप मतलब जो भी है, जिस भी लेवल पे आप एवरेज स्टूडेंट हो, अबव एवरेज हो, जो भी है, बट जो प्रिपरेशन आपने करा हुआ है उसके अकॉर्डिंग जब आप बात करोगे, जो पेपर देखोगे ना, आज भी मैं पेपर दिखाऊं, इट विल बी ईजी, ठीक है। बस ये है कि आप पहली बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो अननेसेसरी का स्ट्रेस जो है वो आना लाजमी है, पर उसको कैसे कंट्रोल करा जाए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिसने ये नर्व्स कंट्रोल कर लिए ना, उसी के नंबर कन्वर्ट होते हैं। बिकॉज मैंने शायद पहले भी ये चीज बताई है आपको कि आप जितना कॉन्फिडेंट होके जाओगे, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, कॉन्फिडेंट बोल रहा हूं मैं, जितना कॉन्फिडेंट होके जाओगे उतना आपके मार्क्स में वो कन्वर्जन होगा। अगर आपको सारी चीज भी आ रही हो और आपने बहुत सारा स्ट्रेस लेके एग्जाम में गए हुए हो, या अभी से अगर उस स्ट्रेस को रखा हुआ है, तो वो नेगेटिव वे में ही इंपैक्ट करने वाला है। तो सबसे पहले बहुत जरूरी चीज है गाइस, ये दिमाग में इस चीज को डाल लेना कि आपको रिलैक्स रहना है, ठीक है। कीप योर सेल्फ काम। देखो पॉइंट्स भी मैं यहां पर वैसे लाया हूं कि भाई मिस्टर कूल, कैप्टन कूल, पता है ना, एम एस धोनी साहब, कुछ सीखो उनसे, ठीक है। शांति, जितना ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो अपने आप को, उसको उतना ही ज्यादा अपने दिमाग को शांत रखना है, क्योंकि जब आप स्ट्रेस में होते हैं ना, तो दिमाग उसी तरीके से आपका वर्क करेगा और वो पॉजिटिव नहीं होता। ओके, तो ये बात ध्यान रखनी है। मैं आप टाइम टेबल पे आ रहा हूं, पहले ये पॉइंट्स जो बेसिकली आपके लिए सबसे जरूरी है वो मैं यहां पर लेके आया हूं। स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन, दैट विल वेस्ट टाइम, है ना। ये इस वक्त बहुत ज्यादा होगा कि 10th के बाद मुझे क्या लेना है। स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए काफ़ी वीडियोस की डिमांड आ रही है, ठीक है, आएगा वो चीज़, बट अभी फिलहाल जो नेक्स्ट स्टेप है उसके ऊपर फोकस करना है और प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। बहुत ज़्यादा ये नहीं सोचना है कि यार मेरे इसमें इतने नंबर आए, ज़्यादा आए तो क्या होगा, कम आए तो क्या होगा, मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, है ना। ये सारी चीज़ें जो है वो आएंगी माइंड में, लेकिन इसको मिनिमाइज करना है और अपने टाइम को वेस्ट होने से रोकना है, ठीक है। सो स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन। इस चीज का मतलब सिंपल है कि आप बहुत ज्यादा ऊपर का और बहुत ज्यादा नीचे का मत सोचो। जो नेक्स्ट स्टेप है बस उसी के बारे में आपको, बस जो वर्क है वो करना है। बी कंसिस्टेंट, ठीक है। आपको अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंट वे में करना है। जितना भी आप एक दिन में जितना भी टाइम पढ़ सकते हो, उसको उतने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करो। बुक लेके बैठे हो और थॉट्स आ रहे हैं कि भाई क्या होगा क्या होगा, तो काम नहीं चलने वाला, ठीक है। बस देखो, मैं अगेन ये बात को फिर से मतलब रिपीट करना चाहता हूं कि आपकी तैयारी काफी हो चुकी है। इस बात को अंदर से मतलब डालो इस चीज को अंदर, ठीक है। और आपने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें करी है, अभी भी आपको जो समय है उसको सही यूटिलाइज करना है, बस इतना काम करना है। जो कर्म करना है ना, उस पर ध्यान देना है, फल पे ध्यान मत दो, ठीक है। वही चीज आपका समय बर्बाद करेगी। ओके,
डोंट, अब देखो, अब थोड़ा सा ना मैं पॉइंट्स डिफरेंट लाया हूँ. दिस इज ऑल्सो सम कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं कि लैंग्वेजेस, मतलब जो आपका इंग्लिश होगा, हिंदी, संस्कृत या जो भी लैंग्वेज आपके होंगे आपके सब्जेक्ट्स में, तो उसको इग्नोर किया जाता है ना. उसको या तो इजी समझते हैं या तो हम सोचते हैं कि वो तो आसानी से हो जाएगा एग्जाम के टाइम पे, तो इसको हम इग्नोर कर रहे होते हैं. गाइज ये गलती नहीं करनी, आपको इक्वली अब इसमें टाइम डालना है. जो आपका समय बचा हुआ है उसमें आपको इक्वली लैंग्वेजेस को भी इंपॉर्टेंस देनी है, उससे भी नंबर बढ़ेंगे. ओके, और क्या है, इजी को भी रिवाइज करना होगा. मतलब हो सकता है कि आपने साल के शुरू में पढ़ा हो, फिर उस इजी बोल के कभी नहीं पढ़ा हो. कोई एक सब्जेक्ट होगा, मान लो साइंस है या व्हाटएवर, उसमें जो पार्ट है, बायोलॉजी है, कुछ है, तो इजी भी है, तब भी उसको रिवाइज करना है. अब ये जो स्पैन है इसके अंदर ये बहुत जरूरी है कि आपका लगभग जो भी चीज आपने पढ़ी है वो सब रिवाइज होती रहे. ओके, रिविजन विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अदरवाइज उसी से जो डर है ना उसी वजह से बढ़ता रहता है. लगता है कि यार ये भी पढ़ना है, इसको भी रिवाइज करना है. रिवाइज करने में हार्डली, मतलब कुछ बहुत खास टाइम नहीं लगने वाला. ठीक है, तो आप इजीली रिवाइज कर सकते हो, बस वो करते रहना जरूरी है. व्हाट इज द नेक्स्ट वन, मैथ्स की डेली प्रैक्टिस. सुना होगा ना, लगभग सभी टीचर्स से सुना होगा कि मैथ्स ऐसी चीज है जो प्रैक्टिस करनी है, और बहुत अच्छा रिजल्ट्स तब आता है, बहुत अच्छा इंपैक्ट तब क्रिएट होता है जब उसको आप डेली प्रैक्टिस करते हो. तो अभी का जो टाइम है गाइस, यहाँ से जो 1 महीने का जो समय है उसमें ज़रूरी है कि आप डेली मैथ्स को प्रैक्टिस करो. अभी मैंने जो एक सिंपल सी शेड्यूल बनाई है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे हम उसको वो चीज़ बहुत इजीली बाकी सब्जेक्ट्स के साथ कैसे बैलेंस कर सकते हैं. ठीक है, किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ लिख दी है. तो इसका जो शेड्यूल है, जो टाइम टेबल है, वो मैं आपको बताऊंगा. दैट इज रियली वेरी सिंपल, जो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं और इतना लोड भी नहीं लगेगा आपको. ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से चिल. अब देखो यहाँ पर वेरी सिंपल लिखा भी है, सिंपल टाइम टेबल. क्या है, मैंने ना सब्जेक्ट्स को 2 पार्ट्स में, 10th के लिए मैं बना रहा हूँ फिलहाल, तो 2 पार्ट्स में, 2 सेट में मैंने डिवाइड कर रखा है. साइंस, मैथ्स हाई लेवल और इंग्लिश. अब हाई लेवल क्या है वो भी देख लो. फिलहाल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश. यहां पर लिखा है मैंने सेट 2 में एसएसटी, मैथ्स और हिंदी संस्कृत, जो भी आपका होगा, हिंदी होगा या संस्कृत होगा. तो इसमें मैथ्स को हाई लेवल और लो लेवल क्यों लिखा हुआ है, मान लो कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा चैप्टर है जो आपको लगता है कि आपका प्रिपरेशन कम हुआ है या जिसमें थोड़ा और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, तो वो चीज को मैंने यहां रखा है. साइंस के साथ में, साइंस के कॉम्बिनेशन में, एसएसटी के कॉम्बिनेशन में ऐसी चीज रखी है मैथ्स की जो या तो रिवीजन है या तो बहुत मतलब इजी चैप्टर है जो आपको लगता है कि यार आसानी से हो रहा है, तो वो चैप्टर्स को मैंने यहां पर रखा हुआ. तो मैथ्स को बेसिकली 2 पार्ट्स में रखा है मैंने. तो सेट 1 और सेट 2 इस तरीके से मैंने सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया. और इसमें से साइंस, और ये सेट 1 है ओवरऑल, ये मैं मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे के ये दिन में मैंने प्लान किया है. सपोज, ठीक है, हफ्ते की ये 3 दिन में प्लान किया हुआ है. फिर जो ट्यूसडे, जो अल्टरनेट डे है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे जो होगा, इसमें मैंने प्लान किया कि मैं ये सेट 2 करूंगा, जिसमें एसएसटी, मैथ्स का कुछ पार्ट है और लैंग्वेज 2 जो भी है. अब इसमें एक दिन में 8 घंटे कैसे पढ़ सकते हैं सर, वो भी है. एक दिन में 8 घंटे भी पढ़ सकते हो बहुत आसानी से. अगर आपके अब लगभग 1 महीना बचा, तो आई होप कि काफ़ी मतलब लोग अब स्कूल नहीं जा रहे होंगे, है ना, क्योंकि अक्सर ऐसे ही होता है. तो अब आप घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हो, आपके पास इनफ टाइम है. और वो इनफ टाइम में ऐसे नहीं कि 15-15, 20-20 घंटे पढ़ने, 8 घंटा बहुत ईजिली निकल सकता है. ठीक है, अगर मैं एकदम सिंपल कैलकुलेशन बताऊं, 8 मॉर्निंग में 8:30 to 10:30 2 घंटे हो गए, 12 से 2 घंटे हो गए, 4 से 6 2 घंटे हो गए, 8 से 10 रात के 2 घंटे हो गए. अब जो लेट क्या बोलते हैं उसको, नाइट आउल्स है, तो उसको आप अपना 2-2 घंटा आगे शिफ्ट कर लो. अर्ली रीडर्स हैं तो आप अर्ली बर्ड्स, तो आप उसको थोड़ा पहले शिफ्ट कर दो. सो दैट इज ऑल डिपेंडिंग ऑन यू. 8 घंटा इस टाइम पे भाई बहुत बहुत ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, सो और देखो इजीली निकल रहा है, आपके पास बीच में टाइम है, पावर नैप लो, आराम करो, रेस्ट करो. ठीक है, बट अपने आप को अननेसेसरी, अब ऐसा जो कोविड का सिचुएशन है तो इसमें अननेसेसरी आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, और अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखो, बहुत ज़रूरी है. एग्जाम के टाइम पे हेल्थ को और अपने आप को बचाना बहुत ज़रूरी है. ठीक है ना, कोई अनहोनी ना हो जाए, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको. और समय को सही से यूटिलाइज करोगे, सारी चीज़ें होगी सेट. ओके, और जो टाइम है, जैसे मैं अगेन बता रहा हूँ कि जो वो समय दिया है ना, उस 2 घंटे को प्रॉपर यूज करना है. सपोज यहाँ पर तुम वो मैथ्स प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसको आप मतलब फोन वोन सारी चीजों को अब अलग करके और अपने आप को बुक में डाल दो वहां पर, और वो करनी है. उस टाइम पे ना फैमिली है हमारे आसपास, ना कोई है, हमको सिर्फ उसमें फोकस करना है. उसके बाद जो आपको यहाँ गैप्स मिल रहे हैं उसमें आप करो.
ठीक है, बट ये टाइम पे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है किसी भी कॉस्ट पर। और क्या है सर, पढ़ना क्या है, तो पढ़ने के लिए मैं आपको सिंपल चीजें बता रहा हूं, बहुत ज्यादा अगेन कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। टेक्स्ट बुक में इन टेक्स्ट या फिर कहो तो सॉल्ट एग्जाम्पल्स, ठीक है, और इन टेक्स्ट और एक्सरसाइजेस, है ना, टेक्स्ट बुक के बीच में जो क्वेश्चंस होते हैं गाइस वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अगर आप कर लेते हो, अब मैं इसको मैंने पहले कभी यूज नहीं किया था, मैं बता रहा हूँ, वो अगर आप कर लेते हो तो आपका जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है काफी फेमिलियर लगते हैं, ठीक है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस वीडियो लेक्चर्स काम आते हैं आजकल, मतलब आज की जनरेशन के, तो ये भाई एक कमाल की चीज है, मतलब कोई कठिन कैसा भी चैप्टर हो, कुछ भी हो, एक बार अब 1.5x की स्पीड में देख लो, मजा ही आ जाएगा, है ना। इलेक्ट्रिसिटी मेरे को याद है आज, अब लगभग 10 महीने होने आ गए होंगे जब मैंने टारगेट 95+ सीरीज का मैंने शूट किया था उसको, करीब 2.5 घंटे का है आई गेस, बताना मुझे, तो वो मैंने नॉन स्टॉप शूट किया था वो वीडियो, और इट वाज, आपने जो प्यार दिखाया है ट्रमेंडियस, ये ज़बरदस्त है। बट वो वीडियो जो मैंने उस दिन का जो एक मेहनत था वो ऑब्वियसली बनाने में और उसके क्रिएशन में तो था ही, पर वो 2.5 घंटे का जो शूट था उतनी सी मेहनत, लेकिन आपके लिए वो कितना फ्रूटफुल है, वो भाई उसका कोई मतलब मोल नहीं है, कोई उसका कॉस्ट नहीं, ठीक है, मतलब मेरे लिए वो अनमोल चीज़ है जो आपको हेल्प किया गया है उस वीडियो के थ्रू। तो ये आपके लिए एक ज़बरदस्त चीज़ है जो आपको काम आ रही है यूट्यूब, और आज की जो ये ज़बरदस्त चीज़ आपके लिए है सेटअप्स, ठीक है, तो आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हो। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सर आप क्यों नहीं बना रहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सर असर्शन बेस आ रहे हैं यार, थोड़ा सा, ठीक है, हेल्थ ठीक नहीं था तो आ ही रहा था वो, एंड सैम्पल पेपर्स, ठीक है, तो ये आपको करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाल लो और करो, सैम्पल पेपर्स जो आपको लेटेस्ट मिल रहे हैं उसको करते जाओ, ठीक है। अब सैम्पल पेपर्स में भी ना, जैसे मैंने ऑलवेज आई रेकमेंड अ बुक जिसमें आपको, और अब फाइनल रिवीजन के लिए एक ज़बरदस्त किताब आई है जहाँ पर आप मतलब उसमें हर सब्जेक्ट का एक कॉमन बुक है, तो वहाँ पर आप वो उसको जब कर रहे हो ना, उसमें मतलब माइंड मैप के थ्रू एंड स्पेशली जो नए टाइप के क्वेश्चंस है ना, 40% आपका ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया है, तो उस तरह की चीज़ें वो सब कुछ किताब में दी है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक जो है प्रोवाइड कर दूंगा, इफ़ यू वांट यू कैन चेक इट आउट, ठीक है। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है, कोई भी ऐसी किताब जो जिस भी किताब से कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, बट ऐसी बुक होनी चाहिए जहाँ पर आपको लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से चीज़ें मिले, ठीक है, क्योंकि इस बार काफ़ी नई चीज़ें हैं जो इंट्रोड्यूस हुई है। लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, उसका तो ठीक है, लेकिन जो ये केस बेस्ड, ठीक है, असर्शन, रीजन, एनालिसिस के ऊपर जो चीज़ें क्वेश्चंस होते हैं, तो ये सब चीज़ आपको करनी ज़रूरी है। और ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, है ना, कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनमें से टिपिकली वो क्वेश्चंस आएंगे या आते हैं, तो ये आपको समझनी ज़रूरी है कि कौन से चैप्टर्स हैं जहाँ से ऑब्जेक्टिव्स पकड़े जाते हैं, ठीक है। सो यस, अगेन आई एम सेइंग कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेक कर सकते हो बुक, ठीक है, एक ही बुक में ऑल कॉम्बिनेशन, ओके। तो ये हो गया। इसके बाद है यस संडे को हम कैसे यूज़ करें, तो जैसे मैंने बोला कि भाई थोड़ा चिल रहना है, अब लास्ट का मंथ है, उसका मतलब नहीं रगड़ दिया पूरा लेके हर एक दिन कर रहे हो। आप सेल्फ एग्जाम करो, कोई एक सब्जेक्ट को लेके टेस्ट दे दिया आपने, वैसे भी अपने अभी तक आपने काफ़ी टेस्ट दे दिए होंगे आई होप, ठीक है, और उसके बाद चिल करो, चिल मतलब आराम करो, रेस्ट करो, अपने बॉडी को, अपने माइंड को रिलैक्स करो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। जब ऐसा माहौल, मतलब स्पेशली हम अगर यहाँ बॉम्बे की बात करें तो बहुत ज़बरदस्त, क्या बताएं कैसा लॉकडाउन चल रहा है, और ऐसे में हमको आके शूट करना होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस, तो किसी और दिन बात करेंगे इसके ऊपर। बट यस, ये इसमें आप एक टेस्ट अपने आप मॉर्निंग के टाइम पे दे दो, उसके बाद अपने आप को चिल करो, दिमाग को रिलैक्स करो, वीक में आपने इतना पढ़ लिया तभी बहुत है, ठीक है। और मेरी बात को मान लो कि तुमने काफ़ी अच्छी मेहनत करी है, पढ़ाई किया है, अगर तुमने कम भी किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुमने कंपेयर टू 9th स्टैंडर्ड अभी तुमने मेहनत करी है, और जैसे सिचुएशन में करी है दैट इज़ ठीक है, मतलब इस साल जो सिचुएशन थी वो बहुत ही डिफरेंट थी कंपेयर टू अदर ईयर्स, तो आप टेंशन नहीं लेना है, उतना स्ट्रेस फील ना करो, अपने ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन पढ़ी है, बहुत सारे लिमिटेशंस के साथ पढ़ी है, और फिर भी आपका जो मार्क्स है इट विल बी गुड, आपका पेपर भी आएगा, अच्छा ही आएगा, बस ये कि अपने आप पे विश्वास करो, ठीक है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और शायद यही चीज़ मिसिंग थी मेरी तरफ से, आपको कन्वे नहीं हो रही थी इतने दिन के गैप में, और यस तो मैं आपको बता रहा हूँ चिल रहो,
बस ये है कि जो अपना कर्म है ना वो करना, ठीक है। तो इसी नोट पे वीडियो को एंड करता हूँ। कोई भी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, आई विल लव टू मेक वीडियोज ऑन दोज टॉपिक्स। थैंक यू वॉचिंग, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, ठीक है। और वीडियोज आएंगी, नो वरीज, बाय गाइस।